जो कि प्राप्त हुए लोक को मृत्यु से ना बचाता हो। पिता वह पिता नहीं है जो कि संसार में फंसाने वाला है, वह माता माता नहीं है जो मोह में डालने वाली होती है, वह देवता भी देवता नहीं है जो कि संसार बंधन में डाल देता है। संसार से जो मुक्त कराने वाला वही तुम्हारा पिता है, वही तुम्हारी माता है, वही तुम्हारा स्वजन है, वही तुम्हारा बंधु है, वही तुम्हारा गुरु है, जो इस घोर संसार दुख से मुक्त कराए। इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्वं हिमे हृदयं यत्र धर्मः पृष्ठे कृतो मे यद धर्म आरात् अतो हिमां ऋषभं प्राहुरार्या। सर्वाणि मध्यस्म्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे भू विविक्तदृग्भिः तदुहार्हणं मे। ऋषभदेव कहते हैं सब प्राणियों में भगवान का दर्शन करो, किसी को भी कुछ भी उपकार करो तो उपकार मत समझो, सेवा समझो। किसी को थोड़ा भोजन भी दे दिया तो समझो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा न समझना कि ये गरीब है, दुखी है, हीन है, इसलिए मैं उसके ऊपर बड़ा भारी अनुग्रह कर रहा हूँ। ऐसा अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। सेवक बनो। एक भिखारी भी है, अगर तुम एक केला उसको देते हो, केला देकर हाथ जोड़ना, इसलिए हाथ जोड़ना चाहिए तुम्हारे अंदर भी वो भगवान विराजमान है, उस भगवान को देखकर हम यह पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना रखोगे तो यही वास्तविक साधना है। एवं अनुशास्यात्मजान स्वयं अनुशिष्टान विलोकानुशासनार्थम महानुभाव परम सुहृद भगवान ऋषभावदेश उपशमशीलान उपरत कर्मणां महामुनीनां भक्ति ज्ञान वैराग्य लक्षणं पारमहंस धर्मोपशिक्षमाणः स्वतनय सज्येष्ठं परम भागवतं भगवज्जनपरायणं भरतं धरणिदल पालनायाभिषिच्य स्वयं भवनये पूर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधानः प्रकीर्ण केशः आत्मन्यारोपिता हवनीयो ब्रह्मावर्ता प्रभुव्राज। इसके बाद में ऋषभदेव ने 100 पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र भरत था, उस भरत को राजगद्दी पर बैठा दिया, 9 वर्षों के अधिपति 9 पुत्रों को बना दिया। उसके बाद में सर्व समृद्ध संपत्ति युक्त अपने भवन को छोड़ दिया, ब्रह्मावर्त को छोड़कर प्रव्रजित हो गए सन्यासी बनकर, अवधूत बनकर वहां से निकल पड़ते हैं। जहां तहां बैठते हैं, जहां तहां सोते हैं, पेड़ों के नीचे, कंकड़ों में, कांटों में वे विचरण करने लग जाते हैं। सुख और दुख को एक रूप देखकर वे प्रवर्जन परिवर्जन करने लगे। यर्हिवावस भगवान लोकमिमं योगस्याद्धा प्रदीपमिव आचक्षाणः तत्प्रियात् कर्म विभत्सितमिति व्रतमाजगरमास्थितस्यानेवास्नाति विवधिघातत्यो मे खतिघटति स्म चेष्टमान उच्चरित आदिग्धोद्देशः। आजगर वृत्ति से लगने लगे, रहने लगे। आजगर वृत्ति उसको बोलते हैं, अजगर के जैसे पड़े रहना, पास में कोई चीज आ गई तो खा लेना, नहीं तो भूखे बैठे रहे, कोई चिंता नहीं। कई प्रकार की वृत्तियां संतों की बतलाई है। कई प्रकार की माधुकरी भिक्षा होती है। माधुकरी मधुकर के समान अनेक घरों में भिक्षा लेना माधुकरी होती है। आजगरी वृत्ति वो है, अजगर के समान पड़े रह जाते, किसी ने खिलाया तो खाया, नहीं खिलाया तो नहीं। शरीर की परवाह न करते हुए नित्य आत्मचिंतन में ऋषभदेव लगे रहे। ननोरम भगवदात्मा रामाणाम योगमीरित ज्ञान अविभर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि गुणक्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयो भगतानि। विचरण करते हुए अंत में वे कुटकाचल में पहुंच गए थे। कुर्ग आजकल जिसको बोलते, मैसूर जो सुदूर दक्षिण जंगल में वे बैठे हुए थे। एक बार जंगल में वे बैठे हुए थे तो बांसों में आपस में रगड़ होने के कारण आग जल गई। अग्नि जब जल गई, ऋषभदेव ने देखा, अरे चारों ओर आग जल गई है और बीच में वो बैठे हुए थे।
हंसने लगे। अरे ये जो अग्नि है ये भी परमात्मा का रूप है, ये वृक्ष भी परमात्मा का स्वरूप है। अग्नि वृक्षों को खा रही है, एक अत्ता बन गया, एक अन्न बन गया। इसी प्रकार ये शरीर भी अन्न है और वो अत्ता के रूप में अग्नि परमात्मा बैठा हुआ है। मुझे कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं, वहीं बैठे रहे। भयंकर अग्नि ने चारों ओर से घेर लिया, अंत में उनके शरीर को भी भस्म कर दिया। भस्म करते समय भी हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। इस प्रकार अनासक्त होकर उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। राजन बदर गुरुरलम भवदाम यदूताम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वहा अस्त्वेव मंग भगवान भजदाम मुकुंदो मुक्तिम ददाहि करते स्म भक्ति योगम। भरताख्यान पर्यंत आपको सुनना है, काफी लंबा है वो, फिर भी थोड़े में मैं समाप्त अब करूंगा। भरतस्तु महाभागवतु यदा भगवता वनितल परिपालनाय संचिन्तितस्तदनुशासन विरह पंचजनीं विश्वरूपदुहितरौ भये में। राजा भरत हो गए और उन्होंने पंचजन की जो पुत्री, विश्वरूप की जो पुत्री थी पंचजनी, जिसका नाम, उसके साथ में विवाह किया। पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ था। भरत ने इस प्रकार राज्य शासन किया। समस्त भूलों को उन्होंने समदृष्टि से, न्याय से, धर्म से परिपालन किया, जिसके कारण ही इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ गया। भरत से भारत नाम हो गया। अजनाभ इसका पहला नाम था, याद रखिए। पहले इस भारत वर्ष का नाम अजनाभ हो। अजनाभम नाम एतद्वर्षं भारतमिति यतः आरभ्य व्यपदिशन्ति। शकुंतला पुत्र एक भरत हुआ और उसके नाम से भारत हुआ, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऋषभ पुत्र भरत के कारण भारत यह नाम पड़ा, ऐसा बतलाया। भरत के विषय में तो कहना ही क्या, जिसके कारण इस देश का नाम भारत पड़ गया, कितना वो महान हुआ होगा। नीति से, धर्म से राज्य परिपालन करने के बाद अंत में जब उनको वैराग्य हो गया तो सब कुछ छोड़कर तपश्चर्या करने के लिए वे जंगल में चले गए। पहले के राजाओं का ऐसा ही आप वृत्तांत सुनेंगे। जवानी समाप्त होने के बाद वे समझते हैं कि अब तपश्चर्या ही मेरे लिए एकमात्र साधन है। भोगों में वे फंसते नहीं थे, धन वैभवों में वे फंसते नहीं थे, सब को छोड़कर भगवान के स्मरण में लग जाते थे। यही तो विशेषता थी। विषय व्यावृत्तात्मा यथा विधि सूनवे द्रौपदी उदम दत्त्वा यूने सीता तपवारिणम मुनिवनतरुच्छायां दिव्या तया सह शिश्रिये द्रौपदी गगुदामिक्ष्वाकूणाम इदं हि कुलव्रतम्। इनका कुलव्रत ही ये होता था। जब पुत्र योग्य हो जाए तो उसको राजगद्दी पर बैठा देते, सब धन जो भी कुछ उनको सौंप देते, विरक्त होकर निकल पड़ते थे तपश्चर्या करने के लिए। संतों के चरण में वे पहुंच जाते थे। भरत सब छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं और पुलहाश्रम में वे पहुंच जाते हैं। एवं वर्षायुत सहस्र पर्यंत अवसित कर्म निर्वाणावसरो अधिभुज्यमानं सुतनयेभ्यो रिक्तं पितृपैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल संपन्निकेता सुनिगात पुलहाश्रमं प्रव्राज। पुलहाश्रम, पुलह ऋषि ने बैठकर जहां तपश्चर्या की थी गंडकी नदी के किनारे, वहां पर वे पहुंच गए और वहीं बैठकर वे तपश्चर्या करने लगे। तपस्या जरूर करने लगे, इतने महान भी हो गए, लेकिन एक गलती उन्होंने अपने जीवन में कर लिया, जिसका परिणाम उनके सम्मुख आया। एकदादु महानद्यां कृताभिषेकनय्यमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयमुदगान्त उपवेश तत्र गदा राजन् हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम् एकैवोपजगाम। गंडकी नदी के किनारे बैठकर संध्या वंदन के बाद वो ध्यान कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो उसी समय में एक प्यासी हरिणी वहां पर पहुंच गई, गर्भवती थी वो। तो जब पानी पीने लगी तो पीछे से भयंकर गर्जना सुनाई दी।
एक शेर उस समय में गर्ज रहा था। शेर गरजते समय हरिणों को ऐसा लगता कि एकदम पास में ही ये पहुंच गया। घबरा करके उसने एक छलांग मारी वहां से। गंडकी नदी नेपाल में बहुत छोटी है। छलांग मारने से उस पार वो पहुंच गई और भागती गई वहां से। लेकिन छलांग मारते समय उसके उदर में जो हरिण बालक था वो नदी के अंदर गिर पड़ा। वह दौड़ती दौड़ती गई आत्मरक्षा के लिए, एक गुफा में पहुंच गई, लेकिन तब तक वो गिर गई। प्राण को बचाने के लिए वो भागी थी, लेकिन भागना उसके प्राण का हरण करने वाला सिद्ध हो गया। वहीं पर वो मर गई। इन सब दृश्यों को भरत देख रहे थे और ये हरिण का बच्चा वो बहता हुआ जा रहा था ठंडे पानी में। बर्फ के समान ठंडा पानी वहां होता है। उसको देखकर उस समय भरत के मन में बड़ी दया आ गई, जो बहुत महंगी पड़ गई थी। तस्या उत्पतन्त्या अंतर्वत्न्या उर्भयावगरितो यो निर्गतो गर्भस्त्रोदसी निपपातु यत् प्रसवोत्सर्पण भय खेदातुरास्वगणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चिद्दर्यां कृष्णसारति निपपाथाथममार तं त्वेन गुणगं कृपणं स्रोतदानोह्यमान अभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया देवर्षिर्भरतादाय मृतमातरमित्याश्रमपदवनयत्। दया के कारण उस हरिण बालक को उन्होंने वहां से उठाया और उठाकर अपने आश्रम में लाकर रख दिया। भरत के मन में विचार आने लगा कि देखो भगवान क्या करता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर की लीला बहुत विलक्षण है। किसी की रक्षा करने के लिए मानो मुझे नियुक्त कर लिया है उस परमेश्वर ने। अब इसकी रक्षा मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसकी मां मर चुकी है, कोई दूसरा इसका रक्षक नहीं है। तस्य हवा एन गुणग उच्चैरेतस्मिन् कृत निजाभिमानस्य आरहस्तत्पोषण पालन लालन प्रेणन अनुध्यानेनात्मनयामा सहयमाः पुरुषपर्यादयः एकैकशः कतिपयगण अहर्गणेन वियुज्यमाना किल सर्वैर्भूतवसन्। भरत ने सोचा इसका पालन करना पड़ेगा। पहले तो घास ये खा नहीं सकता, दूध मांग के लाना पड़ेगा। वहां भला दूध कहाँ था? गांव में दूध मांगने के लिए पहुंच गए राजा भरत। कहाँ राजा भरत और मंका बन गया और दूध मांगने के लिए लोगों के घर में वो पहुंचे। भरत को देकर लोग दूध दे देते थे और दूध लेकर वो आते थे और हरिण बालक को वो पिलाते थे। कुछ दिनों में वो उठ खड़ा हो गया, चलने लगा, तो कोमल कोमल घास मिलाकर खिलाना शुरू कर दिया। दिन रात उसकी सेवा में भरत जी लग गए। अपनी गोद में रखे, बाहर जाए तो अपने कंधे पर उठावे। एक क्षण के लिए भी वियोग उनको सहन नहीं होता था। इस प्रकार उस बालक का पालन पोषण आदि कर लिया। इति कृतानुषंग आसन शयन अटन स्थानासनादिषु सह मृग जहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसी। चलते समय, बैठते समय, घूमते समय, सोते समय अपने साथ में ही उस हरिण बालक को ही रखा करते थे। हर हमेशा उसी का चिंतन किया करते थे। एवं अघटमानमरोरथ आकुलहृदयो मृगदारगाभासेन स्वारब्धगर्वणा योगारम्भणतो विभ्रंशितस्य योगतापसो भगवदाराधनलक्षणाश्च गतमितरदाज्जात्यन्तर एन गुणग आसङ्गः साक्षान् निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्तदुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैवम् अन्तराज निहत योगारम्भणस्य राजर्षेर्भरतस्य तावन्मृगार्भग पोषणपालन प्रेणनलालनानुषङ्गेनाभिगणयत आत्म अहिरिव आकुविलम दुरतिक्रम काल कलारवस आपद्यतो। उनका योग करना छूट गया, यम खत्म हो गया, नियम खत्म हो गया, आसन प्राणायाम सब कहीं रह गया। समाधि भला क्या लगे, हर हमेशा हरिण का चिंतन करें। अरे कोई जानवर ना आ जाए, इसको पकड़ के ना ले जाए, कोई भालू ना आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, बस यही उनका चिंतन बना रहा। जितने भी भगवान का भजन जो भी सब खत्म हो गया। इस प्रकार समय बीत रहा था। दुरतिक्रम काल करालरवसापद्यतो। आप प्रमाद कर सकते हैं, लेकिन काल कभी प्रमादी नहीं होता। काल कभी प्रमाद नहीं करता।
आपके प्रमाद को देखता रहेगा जरूर। और वह भी अंतिम समय आ गया जो सबके पास में आता है। तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजमिव अनुशोचन्तमभिवेक्षमाणो मृगैवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं मृतमनुन मृतजन्मानुस्मृति इतरवन् मृगशरीरमवाप। भरत को मालूम पड़ा अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, मैं मरने वाला हूँ। सोचने लगे अब इस हरिण बालक की कौन रक्षा करेगा, ये बड़ा प्रमादी है, कभी भी जंगल में चला जाता है, मुझे पीछे पीछे दौड़ कर जाना पड़ता था, नहीं तो कोई शेर आकर इसके ऊपर वार कर सकता था, अब कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं रह गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वो हरिण बालक तो क्या था, वो तो उनका प्रारब्ध ही हरिण बाल बनकर आया हुआ था। उसके ऊपर इतना अनुसंग हो गया, मोह हो गया, जिसके कारण हरिण बालक मेरा बेटा बेटा बस करते रहे। और उस पुत्रों को छोड़ दिया था, बालकों को छोड़ दिया था, पत्नी को छोड़ दिया था, धन को छोड़ दिया था, सब छोड़कर तपस्या करने के लिए आए थे। उन सबका मोह तो छूट गया, लेकिन हरिण बालक का मोह नहीं छूटा। हरिण का चिंतन करते करके अंतिम प्राण उन्होंने छोड़ दिया और परिणाम यही हुआ, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ति कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता। मरते समय याद रखो भगवान का स्मरण होना चाहिए। पैसा पैसा कहकर अगर मरोगे तो सांप बन जाएंगे, याद रखना, दूसरे जन्म में उस पैसे को देखने के लिए आ जाएगा सांप बनकर। हरिण हरिण बोलकर जो भरत की मृत्यु हो गई, उसका परिणाम ये हो गया, दूसरे जन्म में स्वयं वो हरिण बन गए। हरिण जो बन गए, बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो गया, क्या जीवन भर तपश्चर्या करने के बाद अंतिम में छोटी गलती के कारण इतना भारी पतन हो सकता है? तो क्या हमारी जो साधना है उसका क्या परिणाम होगा? क्या मालूम अंत में हमारे मन में क्या विचार आएगा? सुखदेव जी जवाब देते, ऐसी बात नहीं। जो हरिण बन गए, पूर्व जन्म की पूरी स्मृति उनको हो आई। भरत को अपनी गलती महसूस हुई, ओ मैंने बहुत बड़ी भारी गलती की, अंत सुधारना था, लेकिन मैंने अपने आप अपने अंत को बिगाड़ दिया। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगव क्षेत्रम् उपशमशील मुनिगण द्वैतां शालग्रामं पुलहाश्रमं कालंजरात् प्रत्याजगाम। हरिण योनि पे आने के बाद भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, अपनी गलती मालूम पड़ी। उसी समय में अपनी माता को छोड़कर वो हरिण बालकी उसी जगह पर पहुंचे, उसी पुलहाश्रम में जहां पर पूर्व जन्म में उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की थी। तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाण संगाच्च प्रथमुद्विग्न आत्मसहजरः शुष्कवर्ण तृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्व निमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदय क्लिन्नमुत्ससर्ज। वहां आने के बाद में अनशनी करना प्रारंभ कर लिया, तृण खाना छोड़ दिया, केवल पानी ही वह पीता रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा पूर्व जन्म यही था। थोड़े दिन के अंदर ही उस तीर्थ में स्नान वो जो करता रहा, तीर्थोदक से परम पवित्र हुआ अपने उस शरीर को उसने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उसी संस्कार के कारण तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में उनका जन्म होता है। अधगस्य जिद्विजवस्यांगिर प्रवरस्य शमदमदपस्वाध्यायाद्धेन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यानसूया आत्मज्ञानानंद युक्तस्य आत्मसदृश श्रुतशीलाचार रूप औदार्य गुणानवसोदर्या अंगजा बभूरु मिथुनंच यवीयस्यां भार्यायाम्। अंगिरा गोत्र का कोई ब्राह्मण था, आंगिरस उसको बोला करते थे। उनके बहुत सारे भाई थे और अंतिम भाई के रूप में भरत का जन्म हो गया था। लोग नहीं जानते थे कि वो कौन था, कैसा था, लेकिन बचपन से ही जड़ के समान वो रहा, इसलिए करते थे कि फिर कहीं संग दोष न आ जाए, फिर से मैं संसार में ना फंस जाऊं। बहुत सजग वो रहे इस जन्म में।
जड़ के समान बर्ताव करते थे, इसलिए लोग बोलने लगे ये तो जड़ भरत है, जड़ भरत है। तस्याभिः आत्मजस्य विप्रः पुत्र स्नेहानुबद्धवना आसमावर्तनान् संस्कारान् यथोपदेशं विदधानोपनीतस्य च पुनः शौचा आचमनादीन् कर्म नियमान् अनभिप्रेतानपि समशिक्षयत् अनुशिष्टेन भाव्यं पितुः पुत्रेणेति। आंगिरस ने सोचा ये मेरा अंतिम पुत्र है, खूब इसको पढ़ाना लिखाना चाहिए, विद्वान बनाना चाहिए। उपनयन संस्कार जल्दी कराया, 5 वर्ष में ही उपनयन संस्कार करा दिया और कराने के बाद में पढ़ाना शुरू किया। ब्रह्म वर्चस्व काम हो तो 5 ही वर्ष में उपनयन बतलाया, नहीं तो 8 वर्ष में ब्राह्मण बालक का उपनयन बताया है। अब उसके बाद में गायत्री मंत्र का उपदेश करना शुरू किया। आंगिरस ने कहा बेटा उच्चारण कर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। गायत्री मंत्रोपदेश जो किया, बोलो। जड़ भरत ने कहा ओम भूर्भुवः, गलत उच्चारण किया उस समय। आंगिरस ने कहा ऐसा नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः बोलो, लेकिन वो हमेशा ओम भूर्भुवः ही बोलते रहे। 1000 बार बताया, लेकिन बा के जगह पर बा किया नहीं। सोए को जगा सकते, जगह को भला क्या जगाएं? उनको मालूम था, सब कुछ पता था, उनको ये दिखाना था कि लोग मुझे पागल समझें। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, कई वर्षों तक प्रयत्न किया, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः बराबर नहीं ही सिखा सके। अंत में उनका मनोरथ अतृप्त ही रहा, अपूर्ण ही रहा और उनके पिता की मृत्यु हो गई, मरण हो गया। गायत्री मंत्र नहीं सिखा सके। एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागभिः आवेशित चित्तः शोधाध्ययन व्रत नियम गुरुवनल शुश्रूषणादि औपकुर्वाणक कर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यम् इति असदाग्रह पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगत मनोरथः कालेन अप्रमत्तेन स्वयं ग्रहेव प्रमत्तौ वसंगृता। आंगिरस की मृत्यु हो गई। अब उनके भाई थे, 10 भाई थे। उन लोगों ने सोचा, पिताजी ने इसको सिखाने का प्रयत्न किया, चलो नहीं सीखा तो हम सिखा देंगे। भाइयों ने कोशिश किया, 1-2 बार थप्पड़ मार करके उसको सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो भूर्भुवः से बढ़ाकर भूर्भुवः कभी नहीं कहा। भाइयों को कहा बेकार का छोकरा है, इसको इसके पीछे क्या समय बर्बाद करना, छोड़ो इसको। ये घर का काम कराओ, झाड़ू लगाने का काम इसको देना चाहिए, बर्तन मलने का काम ये कर सकता, ये अध्ययन तो नहीं ही कर सकता। इसको बोल दिया झाड़ू लगाया करो रोज। मना नहीं, यहाँ पर कोई भी कुछ भी आदेश करे तो ये जड़ भरत जी कभी मना नहीं करते थे, लेकिन इतना जरूर करते थे, झाड़ू लगाने के लिए कहे तो बाहर झाड़ू उड़ू सब लगा करके कचरा लाके अंदर डाल देते थे। अब जितनी भाभियां थी वो इतनी नाराज होने लगी, ये कहाँ मूर्ख है, बाहर के कचरा अंदर लाके फेंक देता है, और अंदर सब कचरा कर दिया। मारो पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता था। भाइयों ने सोचा ये तो झाड़ू लगाने लायक नहीं, बर्तन मलने को लगा देना चाहिए। बर्तन मलने को दे तो एक ही और घिस घिस करके वहीं पर छेद कर डाले। इन लोगों ने सोचा ये भी काम इससे नहीं होगा। अंत में सोचा इसको खेत में लगाना चाहिए, रात पर जग करके खेत को नुकसान वाले प्राणियों से रक्षा करे। वो कह दिया खेत में जगह रहना हमेशा, कोई आकर के खावे नहीं, कोई चिड़िया खावे नहीं। चिड़िया रात को भी आ सकती हैं, दिन में भी आ सकती है, चुग जाती है, अनाज नष्ट हो जाएगा, ध्यान रखो। बड़ी अच्छी बात, जो आदेश सो पालन करने को तैयार। वीरासन पर बैठे रहते थे और जानवर आके खाने लग जाए, बड़े प्रेम से देखते रहते थे, हटाते उठाते कुछ नहीं। भाई लोग आकर के पूछे अरे ये जानवर खा रहे, चिड़िया खा रही है, देखता नहीं? तो उठ करके हाँ हाँ हो बहुत जोर से बोलते, फिर वहीं बैठ जाते। भाइयों ने समझा ये किसी भी काम का नहीं रहा, उसको पूछना भी बंद कर दिया, लेकिन बैठे रहते थे। अंतिम आदेश यही था खेत में बैठे रहने का।
भूख जब लग जाती थी घरों में जाकर भिक्षा मांग लेते थे और खा लेते थे। क्या जैसा भी अन्न मिल जाए, चाहे स्वादु अस्वादु जो भी हो, जला हो अच्छा हो, बस खाकर वहीं बैठे रहते थे। जड़ भरत हो, जड़ भरत की कथा और भी आगे लंबी है। अब आप लोग इसकी शेष जो कथा है वो शेष कथा आप लोग प्रातः काल श्रवण करेंगे। बहुत बड़ा भारी तत्वज्ञान जड़ भरत के मुख से भी आप लोगों को श्रवण करना है। जैसे कपिल भगवान की गीता को आपने सुन लिया था, वैसा ही तत्वज्ञान कल प्रातः काल आप श्रवण करेंगे, जहाँ पर भवाटवी का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर होगा। प्रातः काल आप इसका श्रवण करेंगे। भरताख्यान पूरा तो इस समय नहीं हो पाएगा, इसलिए यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं। कल ठीक समय पर प्रातः काल आप आ जाइए और एक महान ज्ञान आप अवश्य प्राप्त करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। सायंकाले उत्तर पूजनार्थे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। गणानान्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्वा निधिपति गुंहवामहे वदो मम अहमजानि गर्भगमत्वमयाति गर्भधम् अम्बे अम्बिकें बालिकेन मानयति कश्चन ससत्य सगः सुभद्रिकाङ्गां बेलवासिनीं
ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तद्विषीमदः सुरुजो वेनयावः सबुदया उपमास्य विश्वासतस्य योनिं सतस्य विवः हरि ओं मात्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इदं विष्णुर्विचक्रमे ते धानि दधे पदम् समूढमस्य वाग्गुं सुरेश्वाहा श्रीष्यते लक्ष्मीश्च भग्न्यावः रात्रे पार्थे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यादम् कृष्णं निघाणं भूं मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण विश्वानि देव सवितर्दुरितानि वरासुव जलवदनन्दन्नयासुव अगिर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता हरि ओं पूर्वसा सर्वेषां स्थापितानां देवानां सायंकाले उत्तरपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि धूपं दीपं नैवेद्यं परिकल्पयामि नाभ्यायासेदन्तरिजगुंश्रेषणोर्द्यो क्षमवर्तदा पदभ्यां भो मृदिजा स्तोत्रादधारोगामगलवयन्ना अग्निराजनं मा ज्वालामल्लेन सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि घण्टानादं पुरस्सरः ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जगदीनाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे बल भावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे बांसुरी वाला घर आवे कष्ट मिटे धन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी स्वामी शरण पड़ो किसकी तुम विनय और न दूजा हरि विनय और न पूजा आस करो किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश रे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा ओम जय जगदीश हरे तुम होए कया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में तुम गो मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरदा ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो
सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण मैं सेवक तेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी रटत हरे हर स्वामी मनवांजित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हे दान यही वरदान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत श्रापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला है शुभ करने है दुख हरने ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल जगदंती बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगदंती बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़े को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम गरुणावतारम संसारधारम भुजेन्द्र सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णोर्मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते जलेना
प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पै देवाय वन्दनं सर्वदेवाय वन्दनं स्वयमात्माय वन्दनं हस्तदक्षालनं गुरुमन्त्र पुष्पाञ्जलि अंजलो पुष्पाण्यादाय हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यादन् पेहनागं महिमानादचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव ॐ राजाधिराजाय प्रदय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सब लोग बड़े प्रेम से बोलिए त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदया सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुणे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा नमस्कार हरि ओम सप्तास्यादन परिधय श्री सप्त समेदाग्रदा देवाय जगन्दन्वार अवधं गुरुगं भगुं वंशी विभूषित गणान्नवनीरदा पीताम्बराधरुणबिम्बपराधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्वखिल शक्तिधरात्माम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पूर्वासः लक्ष्मणभ्योदातनकमलेषु अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। पूज्यपा श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओंकार भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय, धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।